सर, एक चर्चा ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है उनको मंत्री बनाया जा सकता है, या उनकी जगह दीपक प्रकाश को फिर से चुनाव लड़ा के और मंत्री बनाया जा सकता है। इन संभावनाओं पर भी एक चर्चा चल रही है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं तो बनी रहती है, बची रहती है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कहीं से चुनाव लड़े तो ये कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन थोड़ा हम लोग राजनीति में कोशिश करते हैं चीजों को समझने। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए तो कोई भी विधायक अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और हरनौत से विधायक है हरिनारायण सिंह। उन्होंने शुरू में तो कहा, बाद में कहा कि नहीं, जनता ने मुझे 5 साल के लिए अगर भेजी है तो मैं अपना पद क्यों छोड़ दूं। बिल्कुल। तो हरिनारायण सिंह जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी, उन्हीं के स्वजातीय हैं, और 85 विधायकों का कद है नीतीश कुमार के पास। एक विधानसभा का सीट हरिनारायण सिंह जैसे व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि अगर वो छोड़ते तो हरिनारायण सिंह को कोई और जगह से एडजस्ट कर दिया जाता, विधान परिषद में ही उनको जगह दिला दी जाती। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के बेटे के लिए जब कोई व्यक्ति पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि दीपक प्रकाश जी के लिए कोई व्यक्ति पद छोड़ देगा और उनको कहीं से चुनाव लड़ा दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं। एक बांकीपुर सीट पर अब चुनाव होगा, नितिन नवीन राज्यसभा में चले गए, तो ये कास्ट डोमिनेटेड सीट है, शहरी सीट है, तो दीपक प्रकाश इस पर चुनाव लड़ेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। जहां तक उनकी पत्नी की बात है, स्नेहलता कुशवाहा, जिनके तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें सारे जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, और सम्राट चौधरी जी को बीजेपी ने मंत्री बना ही रखा है। वो भी तो कुशवाहा जाति के ही हैं। कुशवाहा जाति को जो संदेश देना था वो दे दिए। अब कुशवाहा जाति से एक व्यक्ति को बनाए, 10 व्यक्ति को बनाए, कुशवाहा समाज में तो ये संदेश चला ही गया ना कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर हमें एक बड़ा कद दे रही है। अब मुख्यमंत्री से बड़ा कद क्या होता है। बिल्कुल, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की लोकप्रियता है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेज दिया गया। और जो इनके विधायकों में बगावत हुई थी, वो बगावत का कारण क्या था? इनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना ही तो बगावत है। तो फर्क क्या रह गया? कभी बेटा कभी पत्नी, इसी के बीच में उपेंद्र कुशवाहा अगर लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो विधायक हैं जो बगावती तेवर अपनाए हुए थे वो शांत हो जाएंगे, फिर वो कोई मोर्चा खोल देंगे। और बीजेपी जब मंत्री पद ही रखना होता कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में एक मंत्री पद देना ही है कुशवाहा समाज को साधने के लिए, फिर दीपक प्रकाश पर ही दाव लगा देती कि चलिए ठीक है, अभी कोई एमएलसी बना देते हैं, यही कंटिन्यू करेंगे। वहां बीजेपी ने कोई दाव नहीं लगाई, तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री पद दिया जाएगा। और अब मंत्री पद में तो बस एक ही सीट बचा हुआ है, वो सीट बचा हुआ था जेडीयू में, या ये दीपक प्रकाश वाली सीट खाली हुई। तो राजनीतिक नफा नुकसान में अभी तो बहुत कुछ झेला जा रहा है, बहुत सारे बवंडर है। आनंद मोहन एक अलग अपना खोले हुए हैं मोर्चा, और लोग भी मोर्चा खोले हुए हैं, तो 1-2 सीट एनडीए बचा करके रखेगी। बिल्कुल। इसलिए अभी तुरंत मुझे तो नहीं लगता है कि स्नेहलता कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी, या दीपक प्रकाश को किसी सदन का सदस्य बना दिया जाएगा और फिर इनको मंत्री पद बनाया जाएगा। निकट भविष्य में तो मुझे ऐसा नहीं।